देखो आज हम लोग करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 17 एक्सरसाइज नंबर 17C। इसको हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो लाइन्स एंड एंगल्स में क्या समझाया जा रहा है? लाइन्स एंड एंगल्स जब हम लोग कर रहे हैं, पहला चीज़ हमें जानना चाहिए एंगल्स क्या है। एंगल्स हम लोग पहले से सीख क्या है कि इसको हम क्या बोलते हैं। अगर इसका नाम मैंने दिया AOB, तो AOB ये जगह मेरा क्या है? एंगल है। तो लाइन्स एंड एंगल्स का 17C करने के लिए मुझे क्या क्या जानना होगा उसको पहले हम जान लेते हैं। लाइन्स एंड एंगल 7C में क्या बोल रहा है? लाइन्स एंड एंगल 7C में बोल रहा है अगर टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन अपने आप में क्या हो? पैरेलल हो, और एक लाइन अगर उसको इंटरसेक्ट करके चला जाए, क्या हो? दो लाइन क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, और एक लाइन क्या होना चाहिए? उसको इंटरसेक्ट करके जाना चाहिए। तब कुछ प्रॉपर्टी इसके अंदर मैं देख पाता हूँ। क्या क्या प्रॉपर्टी देख पाते हैं एंगल्स के रिगार्डिंग? एंगल्स के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टी देखते हैं, देख लेते हैं एक बार। ये सब एंगल्स जो है यहाँ पे बन रहा है, उसका मैं नाम देता हूँ एक एक। तो ये मैंने क्या किया, सब जितना सारा एंगल है ये सबका मैंने एक एक नाम दे दिया। तो पहले क्या करेंगे, ये जो एंगल्स है इन लोग के अंदर कुछ रिलेशंस होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं। कैसा रिलेशंस होता है? ये जो एंगल A है, ये एंगल A देखो एंगल E के साथ इक्वल होता है। देखो थोड़ा एक ही तरीके से ये दोनों बना हुआ है, ये दोनों इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मैं देखूँ एंगल B भी एंगल F के साथ इक्वल होता है। तो ये जो होता है इस एंगल्स का कुछ नाम है, इस रिलेशन का कुछ नाम है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जो फिगर है इसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? A और E, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? हर टाइम में इक्वल होता है। तो मुझे क्या पता चला? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो हर टाइम में इक्वल होता है। तो कैसे क्या क्या इक्वल है यहाँ पे? A और E इक्वल है। अगर मैं देखूँ B और F, ये दोनों भी इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ D को और G को, D और G ये भी इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली देखो C और H, ये भी अपने आप में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये सब हो गया मेरा इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट बोला जाता है कि इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल। तो इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल मतलब क्या? देखो ऑल्टरनेट हो रहा है, अंदर में खुद को ऑल्टरनेट कर रहा है। किस तरीके? देखो ये जो D है ये नॉर्मली इस लाइन से बन रहा था। अब देखो E जो बना ये ऑल्टरनेट होकर बना, और वो कहाँ बना? अंदर में बना। तो इसके बारे में देखना है। तो अच्छे से देखोगे, देखिए जहां पर भी ऐसा Z फॉर्म होता है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो और एक Z फॉर्मेशन हो रहा है, तो मुझे दिखाई देता है ये ऑल्टरनेटिव एंगल। ऐसा भी हो सकता है, Z थोड़ा ऐसा भी हो सकता है। देखो ये ऑल्टरनेटिव दिखाई दे रहा है। अगर Z थोड़ा ऐसा भी हो गया तो देखो ये और ये ऑल्टरनेटिव हो गया। तो ये मुझे देखना है कि ऑल्टरनेटिव है। तो यहाँ पे क्या कौन कौन ऑल्टरनेटिव है? देखो D और E अपने आप में ऑल्टरनेटिव है। C और F ये लोग भी क्या है? अपने आप में ऑल्टरनेटिव है। तो क्या हो गया? D और E ये दोनों ऑल्टरनेटिव है तो इक्वल हो गया। सिमिलरली C और F ये भी अपने आप में क्या है? ऑल्टरनेटिव है। तो ये दोनों भी अपने आप में इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्या है? एक्सटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल, वो भी इक्वल होता है। एक्सटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल ये लोग भी क्या होता है? अपने आप में इक्वल होता है। एक्सटीरियर में कौन बना है? देखो G एक्सटीरियर में बना है तो सीधा चले जाते, ये इंटीरियर हो गया, काम का नहीं है। ये इंटीरियर हो गया, काम का नहीं है। ये हो गया एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में ऑल्टरनेट में कौन है? A है।
एक्सटीरियर में आया, उसका ऑल्टरनेट हुआ। ऑल्टरनेट में कौन है? ए है। जी से स्टार्ट किया, सीधा जा रहा था, बाहर पहुंचा, एक्सटीरियर में ऑल्टरनेट कौन है? ए है। तो जी और ए ये दोनों क्या होगा? खुद खुद में इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन हुआ? जी और ए, ये क्या है? ऑल्टरनेटिव है एक्सटीरियर, तो ये दोनों भी इक्वल हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देखो H और B ये दोनों भी क्या है? ऑल्टरनेटिव है। तो ये भी मेरा क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। नेक्स्ट क्या होता है? को इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल क्या करता है? ये लोग इक्वल नहीं होता है। को जो इंटीरियर एंगल होता है, ये लोग अपने आप में सप्लीमेंटरी होता है। हम लोग सप्लीमेंटरी पढ़े हो 17A 17B में, तो अपने आप में ये लोग क्या होता है? सप्लीमेंटरी। तो सप्लीमेंटरी होता है तो क्या होता है? दोनों एंगल का सम इज 180 डिग्री। तो कर देते, देखो यहाँ पे इंटीरियर कौन है? ये दोनों है ना, एकदम को इंटीरियर, एक ही इंटीरियर में बना हुआ है। तो ये D और F अपने आप में क्या होगा? अपने आप में सप्लीमेंटरी होगा। तो बोल सकते हैं एंगल D प्लस F इक्वल टू 180। सिमिलरली हम बोल सकते हैं एंगल E और C ये भी अपने आप में क्या है? सप्लीमेंटरी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा 17C में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके सिवा क्या क्या मुझे लगेगा? इसके सिवा मुझे लगेगा वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट कब होता है? अगर समझो कोई ऐसा क्रॉसिंग हुआ, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं कि यहाँ पे एक क्रॉसिंग हो रहा है, तो देखो C और B ये दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है। तो अगर कोई वर्टिकली ऑपोजिट भी हो, वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। वर्टिकली ऑपोजिट जो है ये दोनों भी अपने आप में इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ BC इक्वल है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ AD इक्वल है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ FH इक्वल है, यहाँ पे बोलूँ GE ये भी इक्वल है। तो हम लिख के भी रख सकते हैं A के साथ D इक्वल है, C के साथ B इक्वल है, E के साथ G इक्वल है, और यहाँ पे देखें F के साथ H इक्वल है। ये सब लगेगा। इसके सिवा हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे 17B में, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता है। कैसा? जैसे हम लोग वहाँ पे एक चीज़ पढ़े थे, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट एंगल हो, ये स्ट्रेट एंगल का एक पार्ट का वैल्यू अगर मुझे दिया हो, समझो ये मुझे बोला है 45 डिग्री, तो बाकी का एंगल कितना होगा? ये हम लोग 17B में पढ़े थे। तो बाकी का एंगल कितना होता है? बाकी का ये टोटल मैं बोलता हूँ कितना? 180 डिग्री, और एक हिस्सा हो गया कितना? 45। तो बाकी का हिस्सा हो जाएगा 180 माइनस 45। इसको मैं लिख सकता हूँ, तो ये कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कितना आएगा? दिस इज 135 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो गया 135। ये जो कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग 17B में सीखे थे, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ पे थोड़ा काम में लगेगा। और मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाम याद रखना है, क्योंकि कहीं पर भी अगर मैं इन दोनों को बोलूँगा कि ये दोनों इक्वल है, तो मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा क्यों इक्वल है। उसका कारण है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैंने बोल दिया D और E इक्वल है, क्यों है? क्योंकि वो है इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। अगर मैं किसी जगह पे बोल दिया F और H इक्वल है, क्यों है? क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 17C के लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 17C का हर एक सम्स जो RS अगर बगल में है वो कंप्लीट करेंगे। ये सब एंगल का नाम दे दिया, सब साइड का नाम है। चलो अभी मुझे क्या बोला है? बाकी का जितना सारा एंगल है ये सब एंगल्स निकालो। तो हम निकालते हैं।
देखो ये जो 8 है और ये 4 है, ये इक्वल है। 8 और 4 ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि 8 और 4 दोनों ही क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 110। क्यों 110 हुआ? कारण मुझे लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया 110। ठीक है, एक मिला। अब देखते हैं, देखो 4 मेरा क्या है, 110 डिग्री है। अब 4 और 5 अपने आप में क्या है, ऑल्टरनेट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट है। तो क्यों लिखेंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो 4 हो गया, 5 हो गया। अब देखो ये जो 5 है ये 1 के साथ इक्वल है। 5 जो है 1 के साथ इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बोल सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 दैट इक्वल टू 110 डिग्री। ये हो गया कितना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट देखते हैं, एंगल 5 के साथ एंगल 1 हो गया। अब देखो ये जो 4 और 6 ये क्या है, अपने आप में को इंटीरियर है। अब को इंटीरियर में हम लोग क्या बोला था, दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री इक्वल टू 180। क्यों बोल सकते हैं, सिंस को इंटीरियर। अब एंगल 4 और एंगल 6 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 4 का वैल्यू ऑलरेडी पता है 110, तो 110 इक्वल टू कितना हो गया, 180। 6 इक्वल टू 180 माइनस 110 दैट इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हो गया मेरा एंगल 6। एंगल 6 भी मिल गया, तो एंगल 6 मेरा मिला 70। एंगल 6 अगर 70 है, एंगल 3 के साथ 6 इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही क्या है, कॉरस्पॉन्ड इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों, इंटीरियर ऑल्टरनेट है। नेक्स्ट क्या है, देखो एंगल 6 हो गया, एंगल 3 हो गया। अब देखो ये जो 2 है, ये 2 देखो 6 के साथ इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 70। इसका कारण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट देखो एंगल 2 हो गया, एंगल 6 के साथ इक्वल। अब देखो ये जो एंगल 7 है ये 3 के साथ इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3। ये भी कारण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखो सब एंगल मुझे मिल गया। अगर तो मैं अलग तरीके से लिखूं तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन इक्वल होगा, एंगल 8, एंगल 5, एंगल 1। एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 दैट इक्वल टू कितना हो गया, और एंगल 4, ये चारों मेरा कितना हो गया, 110 डिग्री। और बाकी का लिख लेते हैं, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। ये लोग कितना हो गया, 70 डिग्री। तो सब एंगल मुझे मिल गया, और हर एक एंगल के लिए कौन सा प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया है ये मुझे लिखना ज़रूरी है इस सम्स के लिए। तो जो प्रॉपर्टीज हम लोग पहले सीखे उसको याद रखना है, क्योंकि जब भी कोई भी एंगल को मैं इक्वल करवाऊंगा या वैल्यू निकालूंगा, सब में ये प्रॉपर्टी लिखना ज़रूरी होगा। एक बार देख लो अच्छे से।
तो ये मेरा पिक्चर है, पिक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखो इन लोगों का मैं एक नाम दे देता हूँ। ये जहाँ पे क्रॉस सेक्शन हुआ है इसका नाम मैंने दे दिया समझो P, इसका नाम दे दिया Q, ठीक है। तो पहला एंगल देखो, एंगल APE, ये जो एंगल है ये देखो QPB, ये एंगल के साथ इक्वल होगा क्योंकि क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है, ये मैं बोल ही सकता हूं। तो क्या लिखेंगे, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल QPB। इसका कारण क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। अब AP मतलब x डिग्री, ये मतलब 55 डिग्री, तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 55 डिग्री। अब देखो x और y ये दोनों क्या है, अपने आप में कॉरस्पॉन्डिंग है। x और y अपने आप में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर दोनों अपने आप में कॉरस्पॉन्डिंग है तो लिख लेते हैं एंगल x डिग्री इज इक्वल टू y। कारण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, तो लिख लेते हैं y इक्वल टू कितना हो गया, 55 डिग्री। अब देखो y और z ये क्या है, अच्छे से देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बन रहा है ना, y और z। और 17b में हम लोग सीखे हैं अगर कोई चीज ऐसे स्ट्रेट लाइन में बनता हो तो इन दोनों का प्लस क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं हेयर y प्लस z equal to 180 degree since straight angle, since EF is straight angle। तो देखो y का वैल्यू मुझे पहले से पता है तो z निकाल पाएंगे। तो y मुझे पता है 55 प्लस z इक्वल टू 180, दैट मीन्स z इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 125 डिग्री। तो मुझे मिल गया z का वैल्यू, तो z मिल गया, y मिल गया, x मिल गया, ये तीनों ही चाहिए था यहाँ पे। कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो x जो है 130 के साथ इक्वल है, ठीक है। इसका नाम नहीं दिया, नाम दे देते हैं। x जो है 130 के साथ इक्वल है, दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x इक्वल टू 130 डिग्री। कारण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट देखो y और z खुद में इक्वल है, बट यहां से देखो मैं z निकाल सकता हूं ना, क्योंकि ये खुद क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। तो इन दोनों का प्लस होगा 180। तो मैं बोल सकता हूं z प्लस 130 इक्वल टू 180। कारण क्या है, कारण है AB इज अ स्ट्रेट एंगल। क्योंकि AB क्या है, AB मेरा एक स्ट्रेट एंगल है। तो यहां से मैं z निकाल लेता हूं। AB हो गया। अब क्या निकालना है, अब हम निकालते हैं y। y देखो z के साथ इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 50। तो ये मेरा y मिल गया, ये मेरा z मिल गया, ये मेरा x मिल गया। हो गया सम्स खत्म। देखो ये मेरा दिया हुआ है, ये मेरा 3 का पिक्चर है। तो देखो 40 और y ये दोनों में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिख लेते हैं y इक्वल टू 40 डिग्री। कारण क्या है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है।
नेक्स्ट देखो ये 40 और z ये भी दोनों इक्वल है, इससे लिख सकते हैं, या y और z भी इक्वल है, क्योंकि दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। 40 और z वर्टिकली ऑपोजिट, y और z क्या होता है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको लिख लेते हैं। तो z इक्वल टू क्या हो गया, y। इसका कारण क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। नेक्स्ट क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव हो गया। अब देखो ये जो बना है ना, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, सॉरी इसको लिख लेते हैं, z इक्वल टू कितना होगा 40 डिग्री, z भी मुझे मिल गया। x प्लस वाई इक्वल टू 180, इसका कारण क्या है, कारण है EF इज अ स्ट्रेट एंगल। तो x का वैल्यू मुझे पता है, नहीं पता है y का वैल्यू पता है, तो लिख लेते हैं x प्लस 40 इक्वल टू 180, दैट मीन्स x इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट इक्वल टू 140। दिस इज योर आंसर। मिल गया 3 आंसर। देखो ये 5x है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 5x होगा। तो ये सबका एक नाम दे देते हैं, P और Q नाम दिए, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल APE इक्वल टू एंगल CQP। कारण क्या है, ये दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो लिख लेते हैं एंगल CQP इज इक्वल टू एंगल APE। कारण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये खुद में क्या है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल CQP ये क्या है 3x डिग्री, सॉरी 5x डिग्री। अब अच्छे से देखो, ये अगर मेरा 5x डिग्री हो गया तो क्या है, इन दोनों का प्लस क्या होगा 180 होगा, क्योंकि ये CD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल CQP प्लस एंगल PQD इज इक्वल टू 180। कारण क्या है, CD इज अ स्ट्रेट एंगल। तो मैं वैल्यू बिठा देता हूँ, क्या है 5x प्लस 3x इक्वल टू 180। यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल पाऊंगा, 8x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाई 8। 8 से ही जाएगा, 8 से तो ये नहीं जाएगा, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये कर लेते, छोटा कर लेते, 4 से जाएगा। तो 45/2, या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 22.5। ये हो गया x का वैल्यू। अब निकालने क्या बोला था इस सब में, देख लेते एक बार। इस सब में बोला था इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AB इक्वल टू पैरेलल टू CD फाइंड द x। तो मुझे x का ही वैल्यू निकालना है और किसी एंगल का वैल्यू नहीं निकालना है। तो x का वैल्यू मेरा कितना मिल गया 22.5 डिग्री। दिस इज योर आंसर। कि ये 5x इसके साथ इक्वल होगा, तो बोल देते इसका नाम देते हैं PQ। एंगल DQP इज इक्वल टू एंगल BPE। कारण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल DQP ये हो गया मेरा 5x। अगर एंगल DQP मेरा 5x है तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला मुझे 5x मिल गया। और ये क्या है, CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल
डी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या है? सी डी इज स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 4x प्लस 5x इक्वल टू 180। दैट मीन्स 9x इक्वल टू 180। दैट मीन्स x इक्वल टू 180 बाई 9। दैट मीन्स 20 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये दोनों क्या है? अपने आप में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैं बोल सकता हूँ 4x डिग्री इक्वल टू 140। इसका कारण क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 140 बाई 4। इसको कर देते हैं 4 2 ज़ा 8, सॉरी 4 3 ज़ा 12, 20 35 डिग्री। ये जो आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा पिक्चर है। क्वेश्चन में यही चीज बोला है कि इन अ गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी ये बोल दिया है। और क्या बोला है कि बी ए सी जो है, बी ए सी जो है ये इतना डिग्री है और ये वाला इतना डिग्री है। अब तुम्हें निकालना है इन दोनों का वैल्यू कितना होगा। तो अच्छे से देखो, इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करूं इस तरफ से और इस तरफ से, तो ये असल में क्या है? ये मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन है, और ये दोनों क्या है? को इंटीरियर के टाइप दिखाई दे रहा है ना। ये दोनों पैरेलल लाइन, बीच में से ये लाइन गया, ये दोनों क्या हो गया? अपने आप में को इंटीरियर। तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल बी ए सी प्लस एंगल DCA इक्वल टू 180। इसका कारण क्या है? दे आर को इंटीरियर एंगल। अब वैल्यू बिठा देते हैं। 3x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 45 दैट इक्वल टू 180। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 5x प्लस 60 इक्वल टू 180। तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इंटू 120। तो x इक्वल टू हो गया 120 बाई 5। काट देते हैं तो x का वैल्यू आ गया 24। बट 24 में ख़त्म नहीं है, मुझे ये दोनों एंगल भी निकालना है। तो निकाल लेते हैं। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 3x प्लस 15। दैट मीन्स 3 इंटू 24 प्लस 15। तो 3 इंटू 24 करते हैं, कितना होता है? 72 प्लस 15 कैलकुलेट कर लेते हैं 67। ये हो गया एक एंगल, और एक एंगल निकालना है। तो वो क्या कितना है? 2x प्लस 45। तो कर लेते हैं DCA 2x प्लस 45 इक्वल टू कितना हुआ? 2 इंटू 24 प्लस 45। कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 24 कितना होता है? 48 प्लस 45। इसको कैलकुलेट करो, हो गया 93 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर। सॉरी, ये वाला 87 होगा, क्या गलती करी, 67 कैसे लिख दिया? ये होगा 87 डिग्री और ये होगा 93 डिग्री। খুবই সুন্দর। আর এই অ্যাঙ্গেলটা বলেছে 100 ডিগ্রি। দেখো এই অঙ্কটা আমরা করব কিভাবে? কোশ্চেন নাম্বার 6 এ দেখো কোনো রকম আমার নরমাল যে আমি ছবি করেছিলাম এই ছবিটা আর দেখা যাচ্ছে না। এই অঙ্কটাতে আর এই ছবিটাকে সেরকম ভাবে দেখা যায় না। তো এই ছবিটা তো আমার লাগবে, এই ছবিটা ছাড়া আমরা এগোবো না। তো চেষ্টা করব, আমরা কি জানি এই দুটো লাইন প্যারালাল, আবার এর মধ্যখানে এই অ্যাঙ্গেলটা চলে এসছে।
তো এটা কি করা যায় দেখো, একটা আমরা কাজ করছি, এর মধ্যখান দিয়ে আরেকটা লাইন আমি টেনে নিচ্ছি, এটা আমি নাম দিয়ে দিলাম ইএফ। তো এটা আমরা একটা লাইন, আর এই লাইনগুলোকেও না একটু এক্সটেন্ড করে দিলাম, একটু এক্সটেন্ড করলাম। এতে লাভ কি হবে একটু ভালোভাবে দেখো, যদি আমি বলি সিডি লাইন আর ইএফ লাইন এরা প্যারালাল, ঠিক আছে, সিডি আর ইএফ এরা দুজন যদি প্যারালাল হয় তাহলে দেখো 2x আর এর এই পাশের পার্টটা এটা ইকুয়াল না, এটা 2x হলে এটাও 2x হবে। আবার যদি এই দিক দিয়ে ভাবার চেষ্টা করি, এবি লাইনটা আর ইএফ লাইনটা যদি নিজেদের মধ্যে প্যারালাল হয় তাহলে দেখো এই যে জায়গাটা আছে এটা कत हो जाए 3x हो जाए ना। एक सेकंड, हम लोग क्या करेंगे, हम बीच में से एक लाइन खींच लिए, तो ये दोनों क्या है अपने आप में पैरेलल है। तो अगर कोई अपने आप में पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो अगर पैरेलल है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली ये वाला और ये वाला सेम होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर ये दोनों सेम हो तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों को मिला के 100 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से x मैं निकाल पाऊंगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ उसको थोड़ा लिखना होगा हम लोगों को, तो लिख के कर मेक अ साइड EF पैरेलल टू AB एंड CD। तो मैंने क्या किया, EF एक लाइन बनाया जो क्या है पैरेलल है किसके साथ, AB के साथ और CD के साथ। नाउ इसका एक नाम है तो नाम देते AMF। नाउ एंगल AMF इक्वल टू एंगल PAB इक्वल टू 3x। कारण क्या है, कारण है ये दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कारण क्या हुआ, ये दोनों ही मेरा कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। नेक्स्ट देखो फिर से ये और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, तो मैं लिख लेता हूं एंगल DCO इक्वल टू एंगल FMC इज इक्वल टू 2x। इसका भी कारण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। और अच्छे से देखो ये जो टोटल एंगल है PMO ये क्या है 100 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल FMC प्लस एंगल AMF। ये मैं बोल सकता हूं। अगर मैं ये बोल सकता हूं तो PMO कौन है 100 डिग्री इज इक्वल टू 2x प्लस 3x। तो इसका मतलब क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 100 डिग्री, दैट मीन्स x इक्वल टू 100/5, दैट मीन्स 20। दिस इज योर आंसर। बहुत सुंदर सम है और इंपॉर्टेंट भी है ये वाला सम। ये वाला सम में क्या बोला है 7 में, मुझे XYZ निकालना है, सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है। अच्छे से देखो ये दोनों क्या है अपने आप में पैरेलल है, और इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ऐसा होगा ना। अच्छे से देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल खुद में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। तो लिख सकते हैं एंगल y इक्वल टू 110 डिग्री। कारण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये मेरा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब थोड़ा सा अच्छे से देखो ये क्या है, खुद एक स्ट्रेट एंगल है ना। अगर ये खुद एक स्ट्रेट लाइन है तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180। कारण क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो यहां से मैं x को निकाल सकता हूं। तो ये मेरा हो गया कितना 70 डिग्री। अब देखो x मिल गया, y मिल गया। अच्छे से देखो यहां पे एक z फॉर्म हो रहा है ना। ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे आया, ये z फॉर्म हुआ।
तो z फॉर्म में क्या होता है, ये दोनों अपने आप में ऑल्टरनेटिव होता है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ z इक्वल टू वाई, कारण क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। ये z इक्वल टू वाई किस लिए हुआ, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ z इक्वल टू कितना हुआ, 110 डिग्री। तो z मिल गया, x मिल गया, y मिल गया। एट का 1 क्या बोला है, ये मुझे दे दिया है, मुझे बोला है x और y इन लोगों को निकालना। तो अच्छे से देखो, इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करवा दूं तो ये हो गया ना मेरा पहला वाला सम्स के द्वारा जो हम नॉर्मली करते हैं। तो ये मेरा 75 है, तो ये क्या हो जाएगा 75, कारण क्या है, इंटरनल ऑल्टरनेटिव एंगल। तो इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू हो गया 75 डिग्री, कारण क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। तो इसके लिए ये इक्वल हो गया। नेक्स्ट देखो, ये क्या बना रहा है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। ए बी अगर खुद एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, इन दोनों का प्लस कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180। कारण क्या है, कारण है ए बी इज अ स्ट्रेट एंगल। तो ए बी मेरा स्ट्रेट एंगल हुआ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो कर लेते हैं x प्लस 75 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 75 दैट इक्वल टू 105 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो x मिल गया और y तो मुझे पहले ही मिल गया, हो गया आंसर। नेक्स्ट ये क्या हुआ, 8 का 2, ये मेरा पिक्चर दिया है। अब मुझे x y z तीनों एंगल निकालना है। तो अच्छे से देखो, यहाँ पे एक z फॉर्म हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, ये क्या हो रहा है, एक z फॉर्म हो रहा है ना। तो ये अगर z फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, z और 70 ये दोनों इक्वल होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि z इक्वल टू 70 डिग्री, कारण क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करूँ, ये असल में है कौन, एक स्ट्रेट एंगल है, बट कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये पूरा नहीं है, यहाँ पे आधा है, तो नहीं हो सकता। इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करवा दूँ तो ये दोनों लाइन क्या हो गया इसको एक्सटेंड किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो ऐसे देखो ये इसके अंदर का लाइन हो गया ना। अब देखो ये वाला एंगल, ये पूरा 70 प्लस वाई और ये पूरा 130 दोनों इक्वल होगा ना। देखो 70 प्लस वाई, ये भी सेम तरीके से जा रहा है, समझो ऐसे ऐसे लाइन है दोनों, और बीच में से ये क्या है, तो ये मेरा क्या है पूरा y प्लस 70 और इस तरफ क्या है 130। ये मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेयर y प्लस 70 इज इक्वल टू 130। कारण क्या है, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, सॉरी को इंटीरियर नहीं है, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लिख देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों मेरा हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहां से y निकाल सकते हैं 60 डिग्री। अब y मुझे मिल गया 60, ये मिल गया 70, तो ये कितना होगा, ये टोटल क्या है, ये एक स्ट्रेट एंगल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तीनों का सम कितना होगा 180। तो मैं बोल देता हूँ कि y प्लस 70 प्लस x इक्वल टू 180। कारण क्या है, कारण है स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे कर लेते हैं, y का वैल्यू मिल गया है 60, तो 60 प्लस 70 प्लस x इक्वल टू 180। मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। तो x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया।
नेक्स्ट है 8 का 3। 8 का 3 में अच्छे से देखो, ये दोनों मेरा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये इसको इंटरसेक्ट, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके सोचे, देखो क्या है 115 और z, ये दोनों के अंदर क्या है, ये दोनों को इंटीरियर है ना। अगर दोनों लाइन को इंटीरियर होता है तो क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर इज सप्लीमेंटरी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, z प्लस 115 इज इक्वल टू 180। तो हम लिख लेते हैं z प्लस 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो कर लेते हैं z इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 115, कैलकुलेट कर लेते हैं 5 6 65 डिग्री। तो ये मेरा मिल गया कितना, 65 डिग्री। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, z मिल गया मुझे। अब देखो इस लाइन को भी अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए सोचे, ये भी सेम ही चीज है ना, 120 और x, ये भी को इंटीरियर है, एक ही दिखाई दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। इसका भी कारण क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों भी को इंटीरियर है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू कितना, 180 माइनस 120, तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये दोनों मिल गया। अब अच्छे से देखो, ये तीनों मिला के क्या बना रहा है, ये टोटल एक स्ट्रेट एंगल है, ये तीनों मिला के इसको क्या बना रहा है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो यूज करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। कारण क्या है, कारण है स्ट्रेट एंगल। तो कर लेते हैं x का वैल्यू पता है, हाँ पता है, तो 60 लिख देते हैं। y का वैल्यू नहीं पता है, z का वैल्यू पता है 65 डिग्री इक्वल टू 180। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, y इक्वल टू 180 माइनस 125, तो कितना हो जाएगा 555 डिग्री। दिस इज योर आंसर, 55 डिग्री, x हो गया 60, z हो गया 65 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये क्या है, 8 का 4। 8 का 4 में ये पिक्चर दिया है, तो हमें सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छे से देखो, ये a और c अपने आप में पैरेलल है, और ये एक छोटा सा z फॉर्म कर रहा है। तो ये z फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, ये x और जो ये z है, ये दोनों इक्वल हो सकता है, बट इससे तो कोई वैल्यू नहीं मिला। बट देखो z का वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि इन तीनों मिला के क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट एंगल। ये तीनों मिला के एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है, तो स्ट्रेट एंगल बना रहा है तो हम 180 यूज कर सकते हैं। तो यूज कर लेते हैं कि 30 प्लस जेड प्लस 100 इज इक्वल टू 180। कारण क्या है, AE इज अ स्ट्रेट एंगल। तो ये मेरा कारण हो गया। तो कर लेते हैं z का वैल्यू, z इक्वल टू 180 माइनस 130, तो z इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। अब देखो z अगर 50 हुआ तो x क्या होगा, 50 होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि z फॉर्म हो रहा है। देखो अच्छे से सुंदर z फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, नेक्स्ट आया, फिर से गया। तो ये दोनों क्या हुआ, इंटीरियर एंगल। तो क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू z। कारण क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो x इक्वल टू कितना मिल गया 50 डिग्री। चलो x से मुझे 50 मिल गया और ये भी मिल गया। अब क्या बोल सकते हैं, देखो ये लाइन और ये लाइन अपने आप में पैरेलल है और मुझे निकालना है अभी y। अब अच्छे से देखो, यहाँ पे हम पुराना कुछ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो बहुत पहले सीख के आए हैं। क्या ये क्या बना रहे हैं, देखो ABC ये खुद में क्या है, एक ट्रायंगल है। देखो ABC ये खुद में क्या है, एक ट्रायंगल है ना। अगर कोई एक ट्रायंगल हो, उसका हर एक एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल का हर एक एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल का हर एक एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो ये एक ट्रायंगल है, इनमें x का वैल्यू तुम्हें पता है
30 डिग्री पता है, y निकालना है तो यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो इसको यूज कर लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स y प्लस, लिख लेते हैं इसको, कितना डिग्री मिला था, x मिला था 50 डिग्री, 30 इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू हो गया 180 माइनस 80, दैट इक्वल टू 100 डिग्री। दिस इज योर आंसर y, दिस इज योर x एंड दिस इज योर z। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पुराना फॉर्मूला भी यूज कर लिया, जो है ट्रायंगल का फॉर्मूला। कहीं कहीं हो भी सकता है कि ट्रायंगल वाला फॉर्मूला इजी दिखाई दे रहा था और कोई नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम ट्रायंगल देख लिए तो ट्रायंगल यूज कर लिए। जो तुम्हें दिखाई देगा यूज कर लो। अगर लाइन्स एंड एंगल से नहीं हो रहा है और तुम्हें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ट्रायंगल दिखाई दिया तो मैंने ट्रायंगल वाला काम करवा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखिए, जेड फॉर्म का ही हो रहा है, यहाँ पे एक जेड फॉर्म हो रहा है। अभी देखो फिर से इसके अंदर एक ट्रायंगल घुसा हुआ है। देखो इसके अंदर फिर से एक ट्रायंगल है, डी ई सी, ये खुद एक ट्रायंगल है। तो क्या कर सकते हैं, ये एक जेड फॉर्म हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। और ये खुद एक क्या है, ट्रायंगल है। अगर खुद एक ट्रायंगल है तो इसको यूज करके एक्स निकाल पाऊंगा। चलो कर लेते हैं। तो लिखेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EDC। कारण क्या है, कारण है इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। ये मेरा हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल EDC इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया 35। और देखो EDC ये खुद क्या है, ट्रायंगल है। तो फ्रॉम ट्रायंगल EDC एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, हमें दिखाई दे रहा है। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये हम क्लास 6 में करके आए हैं। तो कर देते हैं फिर से। E का वैल्यू क्या है, x, इसका वैल्यू है 35, इसका वैल्यू है 75 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 100, दैट इक्वल टू 110 दैट इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना मिल गया, x इक्वल टू 70 डिग्री। चलो ये हम लोग का पिक्चर है। इसको करेंगे कैसे, जैसे हम पीछे एक सम्स किए ना जिसमें बीच में था 100 डिग्री, उस तरीके का ये पिक्चर है। उसमें हम लोगों का पिक्चर थोड़ा ऐसा था, थोड़ा इस तरीके का पिक्चर था, उसमें थोड़ा इस तरीके का पिक्चर था और हम बीच में से लाइन खींचे थे। सिमिलरली ये भी पिक्चर है जिसमें मुझे बीच में से लाइन खींचना होगा। तो इसके बीच में से मैंने एक लाइन खींच दिया, क्या, इससे पैरेलल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं तो जो हमने ड्रॉ किया उसको लिख लेते हैं कि EF ड्रॉ EF पैरेलल टू A, नाम दिया लिख लेते हैं AB एंड CD। ठीक है, ये ड्रॉ किए।
अब अच्छे से देखो, ये मेरा अगर लाइन हो तो ये दोनों क्या है, खुद को इंटीरियर है ना, ये दोनों मिला के। ओ सॉरी, ये दोनों एंगल दिया हुआ है, एंगल का वैल्यू नहीं लिखा। 150 130, तो ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू क्या है 150 130, और ये दोनों खुद में क्या है, को इंटीरियर है। तो एंगल बी और एंगल एम खुद में क्या है, को इंटीरियर है। को इंटीरियर क्या होता है, दोनों में दो को इंटीरियर एंगल अपने आप में सप्लीमेंट्री होता है। तो क्या बोल सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल एम इक्वल टू 180। कारण क्या है, को इंटीरियर। तो यहां से हम एंगल एम निकाल सकते हैं। पूरा नाम लिख सकते हो तो देखने अच्छा लगेगा, तो हम पूरा नाम लिख लेते हैं। पूरा नाम क्या है, ए बी एम बी एम ई। ठीक है, यहां से हम बी एम ई निकाल पाएंगे। तो 150 प्लस बी एम ई इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स एंगल बी एम ई इक्वल टू 180 माइनस 150, मतलब 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हम नीचे वाला भी कर सकते हैं। देखो नीचे वाले में 130 और x क्या है, अपने आप में कोई इंटीरियर है, मतलब हम लिख सकते हैं कि m वाला एंगल, तो यूज करते हैं m वाला एंगल। तो सी टी एम प्लस एंगल डी एम ई इक्वल टू 180। कारण क्या है, को इंटीरियर। तो हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं इसको भी। 130 प्लस डी एम ई इक्वल टू 180, डी एम ई इक्वल टू 180 माइनस 130, तो 50 डिग्री। ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया मेरा 30 डिग्री। अब देखो ये जो x है ये पूरा एंगल था, तो नाम क्या है x का, बी एम ई, बी एम डी, बी एम डी। और ये बी एम डी किससे मिला के बना है, देखो तो अच्छे से, बी एम ई और डी एम ई ये दोनों को मिला के बना है ना x। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल बी एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एम ई प्लस एंगल डी एम ई, ये मैं बोल सकता हूं। तो क्या हो गया, x इक्वल टू 30 प्लस 50, तो कितना हो गया 80 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये भी क्या है, सेम सम है, बट यहाँ पे जिसका वैल्यू निकालने बोला है वो है इस तरफ। तो कैसे निकालेंगे, सेम ही काम करेंगे। हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, जिसे नाम देते हैं E और F। ड्रॉ EF पैरेलल टू AB एंड CD। अब अच्छे से देखो क्या करते हैं, ये 140 है और यहाँ पे कितना मिलेगा ये मैं निकाल पाऊंगा। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके सोचे तो ये दोनों क्या है, अपने आप में कोई इंटीरियर है। तो मैं बोल सकता हूं एंगल EMD प्लस एंगल CDM इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मैं बोल सकता हूं। अगर ये दोनों मैं बोल सकता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि EMD प्लस 140 इक्वल टू 180। और ये दोनों को मैंने 180 क्यों बोल पाया, कारण क्या है, को इंटीरियर एंगल। दोनों को इक्वल मैंने क्यों बोल पाया, क्योंकि ये दोनों खुद को इंटीरियर एंगल है।
तो ई एम डी प्लस 140 इक्वल टू 180, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ई एम डी इक्वल टू 180 माइनस 140, तो कितना हो गया 40 डिग्री। तो ये मुझे मिल गया ई एम डी। अगर ई एम डी 40 है तो इस तरफ का बाकी का कितना है निकाल पाऊंगा, तो वो मैं निकाल लेता हूं कि एंगल बी एम ई इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ई एम डी, ये बोल सकता हूं मैं। तो यहां से मैं लिख लिया एंगल बी एम ई कितना हो गया 90 माइनस 40 मतलब 50 डिग्री, ये हो गया 50। और मुझे क्या पता है ये दोनों अपने आप में क्या है को इंटीरियर, तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस बी एम ई इक्वल टू 180, तो लिख देते हैं x प्लस बी एम ई इक्वल टू 180। कारण क्या है को इंटीरियर, तो x प्लस 50 इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 50 मतलब 140 डिग्री, ये हो गया आंसर। एट का 8, ये भी क्या है सेम तरीके का सम है, वही तरीका है। क्या करेंगे पहले यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड कर लेंगे तो चीज़ें बहुत इजी हो जाएगा। तो एक्सटेंड कर लिए तो क्या नाम देंगे बोलो, ये जो लाइन मैंने एक्सटेंड किया इसका नाम देते हैं ई एफ। तो क्या लिखेंगे ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी से पैरेलल एक लाइन हो गया जिसका नाम मैंने क्या दे दिया ई एफ। अब देखो क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे एक जेड फॉर्म हो रहा है ना कि बी ए एम इज इक्वल टू एंगल ए एम ई, ये हो रहा है। देखो इसका कारण क्या है ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो मैं क्या बोल सकता हूं एंगल ए एम ई इज इक्वल टू 40 डिग्री। सिमिलरली देखो नीचे वाले में भी वही सेम केस हो रहा है कि एक जेड फॉर्म हो रहा है, इसमें भी सेम होगा। तो लिख लेते हैं एंगल ई एम सी इज इक्वल टू एंगल एम सी डी। कारण क्या है इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। तो ई एम सी का वैल्यू लिख लेते हैं ई एम सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब x कैसे बना है इन दोनों को मिला के, तो लिख लेते हैं एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल ए एम ई प्लस एंगल ई एम सी। दोनों का वैल्यू बिठा देते हैं, कितना है 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो कितना हो गया 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्या है 9 का 1। 9 का 1 में ये एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में से मुझे x y और ये t इन लोगों को निकालना है। तो अच्छे से देखो ये y और ये 120 इसके साथ कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों क्या है वर्टिकली ऑपोजिट है। हम थोड़ी देर पहले ही किए हैं 7b में भी इसके बारे में। तो हम क्या बोल सकते हैं y इक्वल टू 120 डिग्री। कारण क्या है, कारण है वर्टिकली ऑपोजिट।
ये मेरा हो गया क्या, वर्टिकली ऑपोजिट। अभी अच्छे से देखो, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बैठा हुआ है ना ये दोनों, x और 100। तो हम क्या बोल सकते हैं, x प्लस 100 इक्वल टू 180। कारण क्या है, ए बी इज स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट देखो, ये जो t है ये उल्टा z फॉर्म हो रहा है ना, x और t के साथ अगर रिलेशन देखो, ये एक उल्टा z फॉर्म हो रहा है। ये क्या है, अपने आप में ऑल्टरनेट है, तो बोल सकते हैं क्या, x इक्वल टू एंगल t। कारण क्या है, इंटीरियर, सॉरी यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं x का वैल्यू 80 डिग्री, x लिख लेते हैं x। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। तो t इक्वल टू कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया तीनों का वैल्यू। नाइन का 2 है, एक ही तरीके का सम्स है। तो अच्छे से देखते हैं, ये 50 है और ये x है, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट है ना, वो भी कहाँ का, बाहर का। देखो x और 50 क्या है, बाहर का ऑल्टरनेट है। तो मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू 50। कारण क्या है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। तो ये मेरा कारण हो गया। नेक्स्ट देखो, ये x और z क्या है, एक लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x और z मिला के 180 डिग्री होता है, x और z, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो लिख लेते हैं x प्लस जेड इक्वल टू 180। कारण क्या है, ए बी इज स्ट्रेट एंगल। ए बी हो गया स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू पता है, z का वैल्यू निकाल लेते हैं। 50 प्लस जेड इक्वल टू 180, दैट मीन्स z इक्वल टू 180 माइनस 50। अब देखो, ये t और 120 क्या है, अपने आप में इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट दिखाई दे रहा है। तो कर लेते हैं t इक्वल टू 120 डिग्री। कारण क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। नेक्स्ट क्या है, देखो ये क्या है, एक z फॉर्म हो रहा है ना y और t के साथ। तो मैं बोल सकता हूँ y इक्वल टू t। कारण क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। आ गया सबका वैल्यू। नेक्स्ट 10 वाला क्वेश्चन क्या बोला है, ये एक पिक्चर दिया है और बोला इस पिक्चर में L M के साथ पैरेलल है और P Q के साथ पैरेलल है। अगर P और Q पैरेलल हो तो यहाँ पे एक Z फॉर्म हो रहा है ना, देखो तो अच्छे से, यहाँ पे एक Z फॉर्म हो रहा है। अगर P और Q खुद में पैरेलल हो तो यहाँ पे Z फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पे Z फॉर्म हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x इक्वल टू 70। कारण क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल सकते हैं। देखो ये और ये अपने आप में क्या है, 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। ये दोनों x और z स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये क्या करेगा, और अपने आप में 180 बनाएगा। कारण क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू 180। ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा अच्छे से देखें, एल और एम को भी क्या बोला है, एल और एम इसको भी क्या बोला है, ये दोनों पैरेलल है। तो क्या होगा, यहां पर भी z फॉर्म हो रहा है ना, तो x और y ये भी इक्वल होगा, वो बाद में लिखते हैं, पहले ये वाला लिख लेते हैं। x प्लस जेड इक्वल टू 180। कारण क्या है, एम इज आ स्ट्रेट एंगल। तो यहां से हम निकाल लेते हैं 70 प्लस जेड इक्वल टू 180।
दैट मीन्स z इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट इक्वल टू 110। ये मेरा मिल गया। अब देखो y और x इक्वल है तो बोल सकते हैं y इक्वल टू x। कारण क्या है? इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 70। हो गया आंसर खत्म। इलेवन का ये पिक्चर है। यहाँ पे ये ए बी लाइन, सी डी लाइन और सी एफ लाइन ये खुद में पैरेलल है। कौन है? ए बी, सी डी और ई एफ, ये लोग अपने आप में पैरेलल है। तो अगर ये लोग अपने अपने पैरेलल है, अच्छे से देखो तो इसको हम थोड़ा सा अगर आगे लेके जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा जेड फॉर्म हो रहा है ना। अगर ये जेड फॉर्म हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये 140 है तो ये भी 140 होगा, ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि जेड फॉर्म हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 140 डिग्री। कारण क्या है? कारण है इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। तो ये मेरा हो गया x इक्वल टू 140। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। x इक्वल टू 140 मिल गया। अब अच्छे से देखो ये तीनों मिला के क्या बनाएगा बोलो तो? x, y और 120 ये मिला के क्या बना रहा है? 360 डिग्री कर रहा है ना। ये पूरा एक सर्कल घूम रहा है तो ये पूरा है 360। मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई प्लस 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू मुझे पता है, y नहीं पता है, 120 पता है, 360। चलो सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू कितना होगा? 360 माइनस 260 दैट इक्वल टू 100 डिग्री। तो y मुझे मिल गया 100। अब अच्छे से देखो y और z क्या है? खुद में को इंटीरियर है। अपने आप में ये लोग क्या है? अपने आप में ये को इंटीरियर है। को इंटीरियर एंगल क्या करता है? सप्लीमेंट्री होता है। तो क्या बोल सकते हैं? y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। y मुझे मिल गया है। कारण लिख देते हैं को इंटीरियर एंगल। तो y हो गया 100 प्लस z इक्वल टू 180 दैट मीन्स z इक्वल टू 80 डिग्री। हो गया आंसर। ट्वेल्व वाला क्या बोला है? ये पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर ए बी सी डी और एफ ये पैरेलल है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर देखो ये पैरेलल है तो यहाँ पे एक जेड फॉर्म हो रहा है। देखो बी ए डी सी ये क्या कर रहा है? एक जेड फॉर्म हो रहा है। अगर ये एक जेड फॉर्म हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? y इक्वल टू 115 डिग्री। कारण क्या है? इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं? जो x और 30 ये मैच है, यहाँ पे एक z है। तो ये लाइन और ये लाइन अपने आप में क्या है? पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन अपने आप में पैरेलल हो तो ये दोनों क्या है? को इंटीरियर है ना। देखो a और b क्या होगा? को इंटीरियर होगा अगर ये दोनों पैरेलल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। कारण क्या है? को इंटीरियर। अब एंगल A कितना है? 115 डिग्री। एंगल B कितना है? x प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि एंगल B ये पूरा लिया जा रहा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस 145 तो कितना हो गया? 35 डिग्री। तो x मुझे मिल गया 35। अब देखो ये क्या हो रहा है? एक z फॉर्म कर रहा है ना। ए बी ई एफ
ये एक z फॉर्म कर रहा है। देखो अगर x प्लस 30 ये जो पूरा चीज है ये किसके साथ इक्वल है, z के साथ, मैं बोल सकता हूं z इक्वल टू x प्लस 30। दैट कारण क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव। तो z इक्वल टू कितना हो गया 35 प्लस 30 तो 65 डिग्री हो गया आंसर। नेक्स्ट ये वाला है 13 का क्वेश्चन। अब 13 का क्वेश्चन में बोला है देखो ये जो L लाइन है और ये जो N है और ये M है, ये तीनों क्या है अपने आप में पैरेलल है, ठीक है। और क्या बोला है जो Y है, Q है, R है और P है, ये भी अपने आप में क्या है पैरेलल है। ये दो चीज तुम्हें बोल दिया है। तो देखो अच्छे से देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों क्या हो गया, तो फिर को इंटीरियर। अभी तक हम लोग कर रहे हैं सेम चीज है, तो ये को इंटीरियर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ x प्लस 100 इक्वल टू 180। कारण क्या है, को इंटीरियर एंगल, तो x इक्वल टू हो गया 80 डिग्री। नेक्स्ट देखो x ये लाइन और ये लाइन इक्वल है और x और y क्या होगा, तो फिर इक्वल होगा, ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। तो बोल सकते हैं x इक्वल टू वाई, सॉरी ऐसे लिख देते हैं y इक्वल टू एक्स। कारण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो y इक्वल टू कितना हो गया 80 डिग्री। अब देखो y मेरा 80 है, अच्छे से देखो ये और ये लाइन इक्वल है तो यहाँ पे एक z फॉर्म हो रहा है ना। देखो यहां से गया यहां तक पहुंचा तो ये क्या है, एक z है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि y इक्वल टू z। कारण क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। तो z इक्वल टू कितना हो गया 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, ये गिवन है मेरे पास L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q और ये मेरा पिक्चर है। अब अच्छे से देखो ये x तो इजीली निकलेगा क्योंकि x 40 टू 70 ये सब मिला के 360 बन रहा है। तो मैं लिख ही सकता हूँ x प्लस 40 प्लस 270 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू कितना हो गया 360 माइनस 310 तो कितना डिग्री हो गया 50 डिग्री। तो ये मेरा मिल गया 50 डिग्री। नेक्स्ट देखते क्या कर सकते, ये x है यहाँ पे y है, ये 50 हो गया। कहीं पे z फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे ये नहीं दिखाई दे रहा है, z और y t x चल जाए ना क्या ना नहीं चल रहा है, तो मेरा तो चल रहा है। चलो यहाँ से मुझे क्या मिला, x का वैल्यू मिला x इक्वल टू 50। अब अच्छे से देखो ये जो एंगल है ना ये कितना डिग्री है 90 डिग्री लग रहा है ना। अब देखो ये जो लाइन है ना P और Q ये भी अपने आप में पैरेलल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हुआ, को इंटीरियर है ना। ये पूरा एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या है, को इंटीरियर है। देखो अच्छे से अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले तो ये दोनों एंगल क्या दिखाई दे रहा है, को इंटीरियर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x प्लस 90 प्लस वाई इक्वल टू 180। कारण क्या है, को इंटीरियर।
तो ये होगा को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से मैं y का वैल्यू निकाल लेता हूँ, 50 प्लस 90 प्लस y इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 माइनस 140, 40 डिग्री। तो y मुझे मिल गया 40 डिग्री। अब अच्छे से देखो, ये जो y है और ये जो z है, ये y z जो मिल रहा है ये इसके साथ इक्वल है ना। क्यों, देखो ये दोनों ही क्या है, एल लाइन और एम लाइन को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो देखो ये जो y z प्लस वाई, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि z प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 40, ये मैं बोल सकता हूं। कारण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो यहाँ पे मुझे y का वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, z मिल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, z प्लस y का वैल्यू कितना है 40 इक्वल टू 50 प्लस 40, ये 40 40 कट गया तो z इक्वल टू कितना मिल गया 50 डिग्री। अब देखो ये जो p लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है और z और t ये क्या है, उसी स्ट्रेट लाइन का दो एंगल है। तो ये दोनों मिला के कितना बनाएगा 180। तो हम क्या बोल सकता हूँ, z प्लस टी इक्वल टू 180। कारण क्या है, p इज स्ट्रेट एंगल। तो z का वैल्यू कितना मिला 50, तो 50 प्लस टी इक्वल टू 180, दैट मीन्स t इक्वल टू 180 माइनस 50, दैट इक्वल टू 130 डिग्री। क्वेश्चन देखो 15 वाला क्वेश्चन में देखो x निकालना बहुत इजी है, क्योंकि देखो ECF ये क्या है, एक ट्रायंगल है दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल का दो एंगल ऑलरेडी पता है, तो एक एंगल निकालेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ECF एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल F इक्वल टू 180। ये हमें पहले से ही पता है। नेक्स्ट हम लोग वैल्यू बिठा देते हैं, 30 प्लस 90 प्लस x दैट इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू आ गया 180 माइनस 120 इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 60 डिग्री। अब देखो अगर ये x है और यहाँ पे y है, ये 80 है, ये तीनों मिला के क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना। CD एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर तीन एंगल बैठा हुआ है, तो ये एक स्ट्रेट एंगल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस 80 दैट इक्वल टू 180। कारण क्या है, CD इज अ स्ट्रेट एंगल। हो गया। तो यहाँ पे मैं वैल्यू बिठा देता हूँ, x का वैल्यू पता है 60 प्लस वाई प्लस 80 इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू हो गया 180 माइनस 140, तो हो गया y इक्वल टू 40 डिग्री। तो y मिल गया, x मिल गया। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, z चाहिए। अब देखो ये जो z है, देखो यहाँ पे एक z फॉर्म हो रहा है ना, ऐसे जाके। तो ये जो z है असल में क्या है, x और y दोनों का प्लस से बना है। और एक चीज देखो, z और 80 क्या है, अपने आप में को इंटीरियर है, तो दोनों ही यूज कर सकते हो। अगर ये वाला अच्छा लगे ये, या को इंटीरियर वाला ज्यादा इजी लग रहा है, तो हम को इंटीरियर वाला यूज कर रहे हैं कि एंगल z प्लस 80 इक्वल टू 180। कारण क्या है, को इंटीरियर, को इंटीरियर है। तो z इक्वल टू निकल गया कितना 100 डिग्री।
दिस इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन है एंगल निकालने का, वो है 16 वाला क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे ये एक्स वाई जेड का एंगल निकालना है। तो अच्छे यहाँ पे क्या बोल दिया, एन पैरेलल टू एम, पी पैरेलल टू क्यू। तो ये दोनों पैरेलल है, पी और क्यू, एल और एम। अच्छे से देखो, पी और क्यू अगर पैरेलल है तो यहाँ पे एक जेड फॉर्म हो रहा है ना, तो एक्स और 100 क्या हो गया, इक्वल हो गया। कारण क्या है, को इंटीरियर एंगल, सॉरी ये दोनों क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल। ये दोनों क्या हो गया, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल, तो इसलिए इक्वल हो गया। अब देखते हैं और क्या कर सकते, देखो 100 और z ये भी तो इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि 100 और z दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो z इक्वल टू 100, कारण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है y। y कैसे निकालेंगे, y तो नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो एक चीज देखो, ये जो y है यहाँ पे होगा और यहाँ पे अगर y होगा, दोनों सेम ही होगा, ये दोनों y सेम ही होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, y और z ये दोनों क्या है, ये दोनों का प्लस क्या होगा, ये दोनों का प्लस 180 आएगा हर टाइम में। तो मैं बोल सकता हूँ y प्लस z इज इक्वल टू 180। ठीक है, कारण क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो y नहीं पता है, z कितना है 100, तो y हो गया 180 माइनस 100 दैट इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये मेरा हो गया 16 वाला। तो जितना सारा एंगल्स का सम था 17C का, जो हम लोग का ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, वो मेरा हो गया। नेक्स्ट इसके बाद 17 वाला सम है। 17 वाला सम से बोला है कौन सा प्रॉपर्टी है उसके लिए ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो तुम्हें सिर्फ क्या देखना होगा, ये जो हम लोग प्रॉपर्टीज देखे, ये सब प्रॉपर्टीज उसमें किसी में भी होल्ड करता है या नहीं। अगर होल्ड करता है तो हम बोलेंगे वो क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। मतलब किसी जगह पे ये 100 है और ये समझो लिख दे 90, पॉसिबल है, दोनों पैरेलल होगा तो ये 100 होगा, ये भी 100 होना चाहिए, तो ही पैरेलल पॉसिबल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है इसके बाद वाला जो 17 है उसमें। तो हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, हमारा इंपॉर्टेंट है 16 तक एंगल्स निकालना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 17C।